महमूद, तुमने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। अब मुझे नहीं मालूम, तुम जल्दी से वरीशा को लेकर रजा की कब्र पे पहुंचो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। बाहर मुख्तार भाई गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं। मैं अभी वरीशा से बात नहीं कर सकती। और वैसे भी वरीशा तुम्हारी बातें ज्यादा मानती है। उसे समझाओ महमूद कि इस वक्त वो मुख्तार भाई के लिए सब कुछ है। वो जो कहेगी वो उसके कदमों में लाकर ढेर कर देंगे। सारी जायदाद, सारी दौलत वो इसी वक्त मुख्तार भाई से अपने नाम करवा सकती है। फिक्र नहीं करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली। जाओ, जो ड्रामा तुमने शुरू किया है उसे अंजाम तक पहुंचा दो। आप अगर किसी को बता भी देंगी ना, तो यहां अब आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। बहुत राज कर लिया भाभी आपने इस घर पर। अब यहां मेरी हुकूमत चलेगी और आप अकेली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। पता है मैंने तो अपने सारे मामले अपने रब पर छोड़ दिए। इस यकीन के साथ कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुमने जो कुछ करना था कर लिया, मगर अब वही होगा जो मेरा रब चाहेगा, और मुझे उस पर पूरा यकीन है कि वो मेरे और मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी होने नहीं देगा। अरीशा, अरीशा मेरी बच्ची, आप क्यों आए बड़े पापा? आप जाएं, मैं ठीक हूँ यहाँ पे, आप जाएं। अरीशा बेटा, तुम्हें इस तरह से घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था बेटा। अभी तुम्हारे बड़े बाबा जिंदा हैं, तुम्हें किसी की वजह से भी कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं ठीक हूँ यहाँ पे, अपने बाबा के पास रहूंगी। वो अकेले होते हैं ना, मैं उनके पास रहूंगी ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना। मैं ठीक हूँ बड़े पापा, आप जाएं यहाँ से। अरे नहीं वरीशा बेटा, मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम मेरे रजा की आखिरी निशानी हो बेटा। मैंने, मेरे खानदान ने जो तुम्हारे साथ ज्यादती की है बेटा, और सबकी तुमसे माफी मांगता हूँ बेटा। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कोई तुम पर सख्ती नहीं करेगा, कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। आज के बाद तुम्हारी आंखों में कोई आंसू नहीं आएंगे। जैसा तुम चाहोगी, जैसा तुम करोगी, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा बेटा। मेरा वादा है तुमसे। मैं ठीक हूँ बड़े। नहीं बेटा, आज प्लीज। ठीक है, आप कहते हैं तो चल लेती हूँ। थैंक यू बेटा।
अदील तुम समझ क्यों नहीं रहे? प्लीज मुझे उस लोकेशन पर जल्द से जल्द जाना है। मैंने तुम्हें सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि एक दफा शिफा भी वो जाकर लोकेशन देख ले ताकि उसे क्लैरिटी मिल जाए कि फर्नीचर किस तरह का है। प्लीज मुझे लोकेशन भेजो, मैं आ। अदील से मैंने कह दिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो पिन लोकेशन भेज रहा है, बल्कि ये आ गई। बस चलते हैं, वहां चल के देख लेते हैं कैसी जगह है। ठीक है। कोई बात नहीं, तुम घबराओ नहीं। यहीं कोई गेस्ट हाउस से होगा, मैं देखता हूँ। आज हम आप कैसे आई यहाँ पर? बाबा ने आपको रोका नहीं? तुमसे मिलने के लिए मुझे क्या किसी की इजाजत लेने की जरूरत है? दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है जो एक माँ को अपने जिगर के टुकड़े से मिलने से रोक सके। हटो, मुझे पहले अपनी बहू से मिलने। शिफा मेरा बच्चा। आजो भाई। किससे आप? खुश रहो, आबाद रहो। वरीशा की तबीयत कैसी है? कैसी होगी बीजान? रजा की कब्र से लिपट कर रो रही थी। मेरी तो रूह कांप गई। अल्लाह मेरी बच्ची पर रहम करे। शैला, मेहरुनिसा कहाँ है? साथ खाना नहीं खाएंगी? बीजान भाभी तो बाहर गई हैं और कह गई थी कि लेट हो जाएंगी। अच्छा, कहाँ गई बता के नहीं गई? बीजान भाभी वहाज साहब और शिफा बीबी से मिलने गई हैं। ये बैग, ये सब क्या लेकर आई आप? हाँ, वो तुम्हारे कुछ जरूरी सामान में ले आई थी, और किसी चीज की तुम लोगों को जरूरत हो ना तो फौरन मुझे बताना।